तुर्की और चीन के हथियारों को भारत ने जिस तरीके से पटखनी दी, उसके बाद पूरी दुनिया में भारत के डिफेंस की चर्चा हो रही है। भारत का भी कॉन्फिडेंस इस समय हाई है। नतीजन भारत ने उस प्रोजेक्ट में जान भरने का फैसला किया है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। इंतजार अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट का। स्वदेशी एमका के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा लिया गया नया फैसला एमका को और तेजी के साथ विकसित करने में मदद देगा। 27 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका प्रोग्राम के लिए एक विशेष मंजूरी दे दी है। ये कदम भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने की दिशा में बड़ा माना जा रहा है। इस कार्यक्रम को वैमानिक विकास एजेंसी यानी एडी उद्योगों की साझेदारी के साथ लागू करने वाली है, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को समान अवसर मिलने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसे स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने वाला कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही इससे उद्योग साझेदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। एडीए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर इसे विकसित करने का प्लान बना रही है। बड़ी बात यह है कि एमका के लिए निजी और सार्वजनिक कंपनियों को समान अवसर दिया जाएगा। इसमें निजी और सार्वजनिक कंपनियां दोनों समान रूप से बोली लगा सकती हैं। एमका एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा जो भारत की वायुसेना को और मजबूत करने वाला विमान साबित होगा। एडीए जल्द ही एमका के विकास चरण के लिए ईओआई जारी करेगी। एमका भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जिसे भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये विमान अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगी। इसकी खासियत की बात करें तो ये एक स्टील तकनीक पर आधारित विमान होगा। इसमें रडार से बचने की क्षमता होगी जिससे दुश्मन इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। इसके साथ ये फाइटर जेट सुपर क्रूज होगा यानी बिना आफ्टर बर्नर के ध्वनि की गति से अधिक उड़ान भरने की क्षमता होगी। उन्नत सेंसर और हथियार से लैस होगा। रडार, मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां जो इसे बहुभूमिका विमान बनाएंगी। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे स्वचालित निर्णय लेने और नेटवर्क केंद्रित युद्ध में मदद करेगा। लगभग 25 टन का एमका रफाल सुखोई से छोटा लेकिन तेज और चपल होगा। 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज और मैक 1.8 प्लस की गति के साथ ये हवा को चीरते हुए उड़ेगा। हवा से हवा, हवा से जमीन और स्टील्थ मिसाइलें जैसे अस्त्र और ब्रह्मोस एनडी से इसे लैस किया जा सकेगा। शुरुआत में GE-F414 इंजन लेकिन बाद में स्वदेशी AL-51 इंजन विकसित किया जाएगा जो इसमें लगाया जाएगा। इसमें AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अराई रडार भी लगा होगा जो कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए विशेष डिजाइन जो इसे स्टील्थ बनाता है। एमका को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एडीए द्वारा विकसित कर रहा है। इसका लक्ष्य भारतीय वायुसेना को 2030 तक विश्व स्तरीय स्वदेशी विमान देना है जो बाकी दुनिया के साथ भारत को और मजबूती देगा और दुनिया में भारत की ताकत को बढ़ाने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।